T20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए 12 टीमों ने अपनी क्वालिफिकेशन तय कर ली है। ये तो हम सब जानते हैं कि अभी आईसीसी वर्ल्ड T20 2026 चल रहा है और इसके बाद जो अगला इवेंट होगा आईसीसी वर्ल्ड T20 का वो 2028 में होगा। T20 वर्ल्ड कप 2 साल के गैप में खेला जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आईसीसी वर्ल्ड T20 2026 में हो रहा है, इसके बाद 2 साल बाद इसका अगला एडिशन खेला जाएगा जो कि 2028 में होगा और उसका होस्ट होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और इन दोनों टीमों की डायरेक्ट एंट्री होगी वर्ल्ड कप में बीइंग दी होस्ट। इसके अलावा जिन 12 टीमों ने क्वालिफाई किया है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहली है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, क्योंकि ये लोग होस्ट हैं और न्यूजीलैंड ने तो सुपर 8 में भी क्वालिफाई किया है इन द आईसीसी वर्ल्ड T20 तो 2026। इसके बाद है इंडिया और पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे, इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका। टोटल ये 9 टीमें हैं जिन्होंने इस वर्ल्ड T20 मतलब एक तो ऑस्ट्रेलिया होस्ट है तो उन्हें एंट्री मिलेगी डायरेक्ट, क्योंकि वो इस वर्ल्ड कप में तो ग्रुप स्टेज से एग्जिट हो गई, बट अगले वर्ल्ड कप के लिए क्योंकि वो होस्ट है तो उनकी डायरेक्ट एंट्री होगी। और साथ में न्यूजीलैंड भी होस्ट है और उन्होंने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया है। और उसके अलावा जिन टीमों ने डायरेक्ट क्वालिफाई किया है थ्रू सुपर 8 ऑफ आईसीसी वर्ल्ड T20, इनको डायरेक्ट एंट्री मिलेगी। और इसके अलावा 3 ऐसी टीमें होंगी जिन्हें आईसीसी रैंकिंग्स के हिसाब से खेलने का मौका मिलेगा, और वो है बांग्लादेश, अफगानिस्तान और आयरलैंड। इस तरीके से 12 टीमें क्वालिफाई हो चुकी हैं अगले वर्ल्ड कप के लिए, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने मिलकर को होस्ट करना है। अब रह जाती हैं 8 टीमें। ये तो हम सब जानते हैं कि आईसीसी वर्ल्ड T20 में 20 टीमें होती हैं, जिसमें से 12 टीमें पिछले वर्ल्ड कप से डिसाइड होती हैं, जो सुपर 8 में होती हैं, को होस्ट होती हैं, टॉप रैंक टीम्स होती हैं, या फिर जिन्हें आईसीसी रैंकिंग्स की वजह से खेलने को मिलता है। इसके अलावा जो टीमें होती हैं वो होती हैं क्वालिफाइंग राउंड से डिसाइड। और क्वालिफाइंग राउंड्स कंडक्ट करने के लिए आईसीसी पूरे वर्ल्ड को 5 हिस्सों में बांटता है। सबसे पहले एशिया, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, अमेरिका और ईस्ट पैसिफिक एशिया। ये 5 रीजन्स में बांटा जाता है पूरे वर्ल्ड को। और जिस भी रीजन में जो टीम आती है वो एसोसिएट टीम्स या फुल मेंबर की जो टीम्स होती हैं वो क्वालिफाइंग राउंड्स खेलती हैं अपने अपने रीजन में। और जो उनके अंदर फॉर एग्जांपल अगर एशिया ने अपना एक टूर्नामेंट करवाया जिसमें एसोसिएट नेशंस ने पार्ट लिया या फुल मेंबर स्क्वाड्स ने पार्ट लिया, उसमें टॉप 2 टीम्स जो होती हैं हर रीजन से वो क्वालिफाई कर जाती हैं फॉर द आईसीसी वर्ल्ड T20 नेक्स्ट इवेंट जो होना होता है। फॉर एग्जांपल 2028 में एशिया से 2 टीमें आएंगी, उसके बाद आपकी अफ्रीका से 2 टीमें होंगी, यूरोप से 2 टीमें होंगी, अमेरिका से होंगी, और फिर ईस्ट पैसिफिक एशिया जो होता है, ईस्ट पैसिफिक एशियन रीजन से भी 2 टीमें आएंगी। तो ये 8 टीमें क्वालिफाइंग राउंड से आएंगी और टोटल 20 टीमें इसमें शिरकत लेंगी। तो ये होता है आईसीसी वर्ल्ड T20 का फॉर्मेट। फिर से मैं एक बार आपको नाम दोहरा देता हूँ। जो टीमें डायरेक्ट क्वालिफाई हो चुकी हैं वो है ऑस्ट्रेलिया, हालांकि वो इस वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से एग्जिट हुई, बट अगले वर्ल्ड कप में बीइंग दी होस्ट उनकी डायरेक्ट एंट्री होगी। साथ में होगी न्यूजीलैंड, उनके साथ होंगे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका। और 3 टीमें ऐसी हैं जो आईसीसी रैंकिंग्स पर क्वालिफाई करेंगी। वो हैं आपकी बांग्लादेश, जिन्होंने इस वर्ल्ड कप से पुल आउट किया था, अफगानिस्तान जो ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी, और आयरलैंड। बाकी बची 8 टीमें क्वालिफाइंग राउंड से आएंगी। तो ये एक छोटा सा अपडेट आपसे साझा करना था। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू ऑल टुमारो।